दोस्तों, हमारी इस रहस्यमयी दुनिया में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जो समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ बड़ी बड़ी रहस्यमयी गतिविधियाँ हमेशा से होती रही हैं। ऐसा ही एक देश है अमेरिका। यहाँ एंशिएंट टाइम से लेकर रीसेंट इवेंट्स तक दर्जनों अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं, जैसे जंगल में छुपे हुए हैरत अंगेज जीव, गुम हुए ऐसे लोग जो कभी लौटकर नहीं आए, गवर्नमेंट कवर अप्स, अर्बन लेजेंड्स, खौफनाक भूत प्रेत और ना जाने कितने ही अनसुलझे रहस्य। आज के एपिसोड में हम अमेरिका के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग अलग अलग तरह की मैजिकल वाटर बॉडीज की बात करते आए हैं, जिसके अंदर मौजूद पानी में अलग अलग तरह के चमत्कारी गुण होते थे। जैसे हमारे भारत में माना जाता है कि गंगा और मानसरोवर में डुबकी लगाने से हमारे कारण शरीर की शुद्धि होती है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यूरोपियन फोल्कलोर्स में कुछ ऐसी मैजिकल वाटर बॉडीज के किस्से मिलते हैं जिनका पानी पीने या उनमें नहाने से हमारे भौतिक शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं और बूढ़ा इंसान जवान बन जाता है। इसी तरह का एक मैजिकल फाउंटेन अमेरिका के बहामास के वेस्ट में स्थित बिमिनी के पास बताया जाता है। इस फाउंटेन का पानी पीते रहने पर हमेशा के लिए इंसान जवान बना रह सकता है। दोस्तों, शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर, पावरफुल और लाइफ को एंजॉय करने वाले थे। इन लोगों को हमेशा ही जीवन के खत्म होने का या बूढ़ा होने का डर होता था, जो एक स्वाभाविक बात है। इसीलिए ऐसे लोगों ने प्राचीन काल से ही बढ़ती हुई उम्र को रोकने के और उसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज की है। इस सर्च में कुछ लोगों को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, जिनकी वजह से इन लेजेंड्स और फोकलोर्स का जन्म हुआ। इस मिस्टिकल क्वेस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट, 5th सेंचुरी में हेरोडोटस, 11th सेंचुरी में प्रेस्टर जॉन और 16th सेंचुरी में करीबियन के लोग शामिल हुए। लेकिन 16th सेंचुरी में ये लेजेंड काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस दौरान स्पेनिश एक्सप्लोरर जुआन पोंसे डी लियोन ने फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश शुरू की थी। पोंसे डी लियोन प्यूर्टो रिको के पहले गवर्नर थे, जिन्हें काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता था। जुआन इस खोज में सबसे पहले फ्लोरिडा पहुंचे और अपने पास मौजूद सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स की मदद से इस फाउंटेन की तलाश करने लगे। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स ने उन्हें एक गुप्त जानकारी दी कि फाउंटेन ऑफ यूथ फ्लोरिडा में नहीं बल्कि बिमिनी में मौजूद है। ये लोग अपने पूर्वजों से फाउंटेन ऑफ यूथ के किस्से सुनते आए थे। नेटिव अमेरिकन्स का कहना था कि उनके पूर्वजों ने इस फाउंटेन को दुनिया से छुपा कर रखा। वो लोग इस फाउंटेन के पानी से बीमारियों को ठीक करते थे और हमेशा जवान अवस्था में बने रहते थे। जल्द ही जुआन को बिमिनी में एक ऐसी वाटर बॉडी मिली जो प्राचीन काल से ठीक वैसी ही हालत में मौजूद थी। इसके पानी में सल्फर और एसेंशियल मिनरल्स की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन इससे बीमारियों का ठीक होना या इमॉर्टल बनना संभव नहीं था। जुआन को अंदाजा हुआ कि ये असली फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं था। दोस्तों, दरअसल बिमिनी का कुछ एरिया एंशिएंट टाइम्स में मायंस ने ऑक्यूपाई किया था। माया सिविलाइजेशन एटलांटियंस की तरह ही एक दिव्य सभ्यता थी, जिनके पास असली फाउंटेन ऑफ यूथ का एक्सेस था। बहुत संभव है कि वो फाउंटेन दुनिया की नज़र से दूर बिमिनी के पास ही कहीं छुपा हुआ है, जिसे मायंस यूज करते थे। या फिर ये भी संभव है कि फाउंटेन ऑफ यूथ सिर्फ ऐसे लोगों या सभ्यताओं के लिए होता है जो काफ़ी एडवांस और प्योर होते हैं। दोस्तों, यूएफओस और एलियंस के किस्से अगर दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं तो वो यूएसए है। यहाँ लोगों ने तरह तरह के फ्लाइंग सॉसर्स, स्ट्रेंज लाइट्स और अदर डायमेंशनल बीइंग्स को देखने के दावे किए हैं। ऐसा ही एक किस्सा है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर व्हाइट माउंटेन्स में रहने वाले बार्नी और बैटी हिल्स का। 19 सितंबर 1961 ये कपल गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी,
अचानक उन्हें लगा जैसे कोई स्ट्रेंज लाइट उन्हें फॉलो कर रही है। उन्हें आसमान में एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई देती है जिसे वो पहले एक शूटिंग स्टार समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जल्द ही वो गाड़ी रोककर देखते हैं तो वो लाइट उनकी कार के ऊपर ही मंडरा रही होती है। जब वो घर पहुंचे उन्हें अजीब एहसास हो रहा था। उन दोनों की घड़ियां रुकी हुई थी, उनकी ड्रेस फटी हुई और जूते गंदे थे। उन दोनों को उस 2 घंटे की राइड के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं जो उन्हें हिप्नोटाइज करके जानने की कोशिश करता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। कपल ने सम्मोहन में जो कहानी सुनाई वो हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि बड़ी आंखों वाले ग्रे बींग्स उन्हें एक मेटालिक डिस्क में ले गए थे जो काफी विशाल थी। उन जीवों ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी मेमोरीज को इरेज भी कर दिया। इस किस्से के बाद बार्नी को अजीबोगरीब सपने महीनों तक आते रहे और बेटी भी काफी परेशान रहने लगे थे। ये पहला एलियन अबडक्शन अकाउंट था जो वाइडली पॉपुलर हुआ था। इसके बाद अमेरिका में ना जाने कितने ही एलियन अबडक्शन केसेस हुए जहां दूसरे ग्रहों से आए जीवों ने लोगों को एग्जामिन करने के लिए उन्हें अबडक्ट किया है और कई बार इनकी मेमोरीज भी इरेज की हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे भूत प्रेतों और अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल बीइंग्स के किस्से मिलते हैं, ठीक उसी तरह अमेरिकन और यूरोपियन फोल्कलोर्स में बैंशी के किस्से मिलते हैं। बैंशी एक फीमेल स्पिरिट है जो नदियों के करीब रहती है। ये आमतौर पर दिखने में एक बूढ़ी और डरावनी महिला के जैसे दिखाई देती है, लेकिन ये जब चाहें खूबसूरत और जवान महिलाओं का रूप ले सकती हैं। इस स्पिरिट का दिखना एक अपशगुन माना जाता है। यूरोपियन कल्चर में मान्यता है अगर किसी को बैंशी दिखाई देती है तो उसकी या उसके पास किसी की मौत आने वाली होती है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किसी के फ्यूनरल पर महिलाओं के रोने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है अगर किसी ने बैंशी को रोते हुए सुन लिया तो ये एक सिग्नल होता है कि आपकी मौत करीब आ चुकी है। माना जाता है कई बार बैंशी एक बर्ड का रूप लेकर लोगों की विंडोज में बैठती हैं। वो घंटों या फिर कई दिनों तक बिना हिले वहां बैठी रहती हैं और वहां से तभी जाती हैं जब घर में किसी की मौत हो जाती है। दोस्तों, इन बैंशीज की कई साइटिंग्स रिपोर्ट की जाती हैं जिन्हें अलग अलग रूपों में देखा जाता है। ये जानवरों का रूप ले सकती हैं, कभी ये किसी डरावनी विच की तरह नजर आती हैं तो कभी एक वॉशर वुमन और लॉन्ड्रेस की तरह जो नदी के किनारे क्लीनिंग जॉब्स करती हैं। आयरिश फोल्कलोर्स में इन्हें ब्यूटीफुल यंग फीमेल्स के रूप में देखा गया है जो किसी अकेले मर्द को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर उसकी जान ले लेती हैं। ये फेयर कलर की होती हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और आमतौर पर वाइट या ग्रे गाउन में नजर आती हैं। ईयर 1970 एंजेला 9 वर्ष की थी जो बैंशी के किस्से सुनती थी लेकिन इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक रात वो अपने रूम में सो रही थी, तब उन्हें अचानक झूले की आवाज आने लगी जैसे कोई आधी रात में झूला झूल रहा हो। वो अपने बेड से उठकर विंडो के पास जाती हैं। उन्हें वहां एक लड़की दिखाई देती है जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो कुछ अजीब थी। एंजेला को वो काफी डरावनी लग रही थी क्योंकि इतनी रात को उनके घर पर बिना बुलाए कोई लड़की कैसे आ सकती थी। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पिता ने उन्हें बैंशी के किस्से सुनाए थे और उनका कहना था कि वो सच में होती हैं। एंजेला जोर से चीखने लगती हैं। तभी उनके पिता उनके रूम में आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एंजेला उन्हें बताती हैं कि बाहर कोई लड़की झूले पर बैठी है, लेकिन अब वो झूला एकदम खाली था। एंजेला इस एक्सपीरियंस को भुलाने की कोशिश करती हैं और सो जाती हैं, लेकिन दूसरी सुबह उन्हें पता चलता है कि उनके नेबर की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका में बहुत से रहस्य मौजूद हैं जिनमें से हमने आज सिर्फ 3 रहस्यों को कवर किया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब अब नोटिफिकेशंस कुछ लोगों को ही सेंड करता है। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।